नमस्कार। मैं बीपी सिन्हा और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, बड़े चर्चे हैं राहुल गांधी का देश भर में कि राहुल गांधी में आमूल चूल परिवर्तन हो गया है, राहुल गांधी बदल गए हैं, राहुल गांधी में मैच्योरिटी आ गई है, जो अनमैच्योरिटी थी, जो बचपना करते थे वो सब खत्म हो गया है। अब वो एक मैच्योर्ड लीडर की तरह बिहेव कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी को संभाल रहे हैं और भारत का भावी प्रधानमंत्री बनने की योग्यता उनके अंदर में आ गई है। ये सच्चाई क्या है ये सारी दुनिया जानती है। ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया गया है राहुल गांधी के जो इकोसिस्टम है कांग्रेस का, जो दलाल मीडिया है, उन लोगों ने इस तरह का एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया है कि मोदी से भारी पर्सनालिटी राहुल गांधी की हो गई है। हाँ मित्र, ये बात सच है, राहुल गांधी में बदलाव आया है, बदले हैं राहुल गांधी, और इस बात को राहुल गांधी ने खुद से एक्सेप्ट किया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कह दिया था कि आप जिसे राहुल गांधी समझ रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, मैंने राहुल गांधी को मार दिया है। और ये एक सच्चाई है मित्र कि राहुल गांधी ने राहुल गांधी को मार दिया है। पहले के राहुल गांधी जो थे वो सभ्य थे, शिष्ट थे, विनम्र थे, सुसंस्कृत थे, मृदुभाषी थे। और आज का राहुल गांधी ये क्या है? सभ्यता की जगह बदतमीजियां करने लगे हैं, शिष्टाचार की जगह उद्दंडता कर रहे हैं। बदतमीजी, उद्दंडता, ये झूठ बोलना, मतलब ये जितने सारे दुर्गुण थे वो सब इनके अंदर में आ गया है। फालतू का अकड़ दिखाना, घमंड, अहंकार दिखाना, झूठ बोलना, झूठे आरोप लगाना। अब इस सब में राहुल गांधी का गुरु कौन है? जरा अंदाजा लगा लीजिए, केजरीवाल। ये अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ दिन क्या गुजारा राहुल गांधी ने कि केजरीवाल के सारे गुणों को अपना लिया है। जिन गुणों के वजह से केजरीवाल का उत्थान और पतन दोनों हो गया, कुछ ऐसा ही राहुल गांधी के साथ नजर आ रहा है। जिस तरह से वो धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं, जिस तरह से वो बदतमीजियां कर रहे हैं, जिस तरह से वो लोकसभा में उद्दंडता कर रहे हैं, ये सब देख करके कुफ्त होता है। क्या यही भारत का भविष्य है? क्या यही भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं? ऐसा क्या है राहुल गांधी में जो लोग उन्हें भारत का भावी प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं? अब कौन लोग हैं ऐसे, कौन लोग हैं जो राहुल गांधी में भारत का भविष्य देख रहे हैं? तो ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है मित्र। ऐसा मत सोचो कि बहुत कम है ये लोग, बहुत बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो राहुल गांधी में भारत का भविष्य देखते हैं। वो राहुल गांधी में भारत का भविष्य नहीं देखते हैं, न उन्हें भारत के भविष्य से कुछ लेना देना है, न राहुल गांधी के भविष्य से कुछ लेना देना चाहिए। उन्हें चाहिए एक कमजोर प्रधानमंत्री, एक कमजोर नेता जिसको वो हर तरह से ब्लैकमेल करके अपने एजेंडा को चला सके। अब इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो भ्रष्ट आचरण करते हैं, जो घूसखोर हैं, भ्रष्ट हैं, ऐसे लोगों की पहली पसंद राहुल गांधी है। क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस खाएगी भी और खिलाएगी भी, और मोदी न खाते हैं न खाने देंगे। तो ये तो घोषित नीति है मोदी का कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और कांग्रेस की नीति है कि हम भी खाएं तुम भी खाओ, सब मिल बांट कर खाएं। तो इस कल्चर से जो लोग इस कल्चर के थे, उन्हें बड़ा अखड़ रहा है कि कांग्रेस सत्ताच्युत हो गई है और ये कौन आकर के बैठ गया है कुर्सी पर जो न खा रहा है न खाने दे रहा है। तो ऐसे लोग हैं। दूसरे वो पत्रकार हैं दूसरे उस तरह के पत्रकार हैं जो सत्ता के गलियारों में चक्कर काटते रहते थे और सत्ता को अपने हिसाब से उपयोग करते थे। अरे ऐसे ऐसे भी दिन देखा गया है कि स्टूडियो में, टीवी स्टूडियो में बैठ करके मंत्रिमंडल का गठन होता था। ये पत्रकार मंत्री बनवाते थे और मंत्री से हटाते थे। जब प्रधानमंत्री विदेश जाते थे तो जहाज में भर भर करके पत्रकार जाते थे
और वहां पर ब्यूरोक्रेट्स के लिए बस आती थी लेने के लिए, इन लोगों के लिए कैब आता था। और होटल, लग्जरियस होटल में 5 स्टार 7 स्टार होटल में ये लोग ठहरते थे, खाते पीते, विदेश यात्रा किए, ऐश मौज किए, और उसके बाद जब वापस आए तो सैंपन का बोतल और साथ में किन पहला ये मिल जाता था। अब ये सारी चीजें मोदी के राज में बिल्कुल सिरे से बंद हो गई। मोदी ने इसे सरासर गलत कहा और इसे बंद कर दिया और धक्के मारकर सत्ता के गलियारे से ऐसे दलालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब ये सब लोग खार खाए बैठे हुए हैं कि मोदी किसी तरह से हार जाए और राहुल गांधी बन जाए तो फिर हमारे पुराने दिन लौट जाएंगे। लुटियन के चारागाह में जिस सुकून और शांति से ये लोग चरते थे, फिर वही दिन ये लोग खोज रहे हैं। ऐसे लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। अब एक तबका और है जो कट्टरपंथी जिहादी का तबका है, जो 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील कर देना चाहते हैं। उन लोगों की पहली पसंद है राहुल गांधी। क्योंकि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो एक कमजोर प्रधानमंत्री होंगे और वो अपने वोट्स के जरिए ब्लैकमेल करके उनसे अपनी इच्छित काम कराएंगे। और यही हो रहा था मित्र। 2014 के पहले गजवाए हिंद की तैयारी जिस रफ्तार से हो रही थी, इतनी रफ्तार थी कि देखते देखते में हिंदुस्तान के 500 पूरे हिंदुस्तान में 500 कश्मीर बन गए। 200 जिले मतलब हिंदू से अल्पसंख्यक हो, 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो है और 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। तो आप ऐसा समझ लो कि क्या रफ्तार थी। हर तरफ मदरसे कुकर मुत्ते की तरह उगते जा रहे थे और मदरसों में क्या होती है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब मोदी के आने के बाद एकाएक ये जो गजवाए हिंद का रफ्तार पकड़े हुए था, जो ऊपर ही ऊपर उठता जा रहा था, उसमें रिवर्स गियर लग गया, रुक गया और साथ ही रिवर्स गियर भी लग गया। अब ऐसे जो कट्टरपंथी लोग हैं वो लोग भी छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं कि किसी तरह मोदी को सत्ता से हटाया जाए और राहुल गांधी को सत्ता पर बिठाया जाए, तो फिर हमारी पौ 12 हो जाएगी, हमारी एजेंडा चलेगी। अब कुछ विदेशी शक्तियां हैं, कुछ क्या सबकी सब विदेशी शक्तियां हैं। जैसे चीन और पाकिस्तान तो चाहता ही है कि मोदी नहीं रहे, क्योंकि मोदी ने इतनी पिटाई की है पाकिस्तान और चीन की कि पाप पाप कर रहे हैं ये लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं किसी तरह मोदी हट जाए और राहुल गांधी जैसा कोई आदमी बन जाए तो फिर हम लोग अपना गेम शुरू करें। तो ये तो हुई चीन और पाकिस्तान की बात। दूसरी अमेरिका, यूरोप, ये सब भारत की जो तरक्की की रफ्तार है, भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया मोदी राज में, 11वीं से 5वें स्थान पर आ गया और अब 3रा स्थान कैप्चर करने जा रहा है अर्थव्यवस्था में। ये भारत की तरक्की की रफ्तार देख करके यूरोपियन देश, अमेरिका हो या यूरोपियन देश हो, इनके कलेजे पर सांप लूट रही है और ये लोग भी चाहते हैं किसी तरह मोदी हट जाए और राहुल गांधी बन जाए। तो इसके लिए इन्होंने जबरदस्त फंडिंग की। जॉर्ज सोरोस का नाम जबरदस्त आया 2024 इलेक्शन में कि खजाना खोल कर बैठा हुआ है, किसी तरह मोदी को हरा दो। बावजूद इसके अब हिंदू समाज है, सनातनी समाज है, ये लोग तो बस अब इनका तो कुछ कहना ही नहीं है। इनमें कुछ लोगों को सेकुलरिज्म का कीड़ा काटने लगता है तो वो सेकुलर बनने के लिए मोदी का विरोध कर देते हैं कि मोदी का विरोध करेंगे तो हम सेकुलर कहलाएंगे। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए कि आलू प्याज का दाम बढ़ गया, इसके लिए महंगाई है, बेरोजगारी है। अरे महंगाई और बेरोजगारी है तो कब नहीं थी महंगाई और कब नहीं थी बेरोजगारी? और राहुल गांधी के आ जाने से क्या महंगाई और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? ऐसा कतई कुछ नहीं होने वाला है। तो मित्र, आप समझ लो कि कौन लोग हैं जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं और उनकी अपनी इच्छा, आकांक्षा और एजेंडा क्या है, इसे समझना कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। साथियों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।